स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे, जहां हम बातें करेंगे सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड केसेस और मिस्ट्रीज के बारे में। और अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल डुअलिटी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और शाउट आउट टू ग्रीन पाई वाइटी फॉर सजेस्टिंग दिस केस एंड ऑल्सो फॉर सपोर्टिंग। और आप भी अपनी तरफ से स्टोरीज या केसेस सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में एंड यू विल गेट अ शाउट आउट टू। एंड ग्रीन पाई वाइटी, थैंक्स फॉर द सपोर्ट एंड लव। तो चलिए बिना किसी और देरी के लेट्स गेट इनटू द वीडियो। स्टेट कैपिटल बैटन रूज से बस 30 मिनट्स नॉर्थ में है लुइसियाना का एक छोटा सा टाउन जिसका नाम है स्लॉटर। स्लॉटर टाउन की पॉपुलेशन बहुत ही कम है, कम से मतलब बहुत ही कम। स्लॉटर टाउन की पॉपुलेशन 2020 के सेंसस के हिसाब से बस 1000 लोगों की थी और इसी वजह से इस जगह में हर कोई एक दूसरे को जानता था, पहचानता था। और इसी छोटे से टाउन में रहती थी लेसी एलन फ्लेचर। लेसी का जन्म 25 नवंबर 1985 को हुआ था और लेसी बचपन से ही एक ऑटिस्टिक चाइल्ड थी। लेसी के पेरेंट्स की बात करें तो लेसी के पिता का नाम था क्ले फ्लेचर और माँ का नाम था शीला फ्लेचर। लेसी के पेरेंट्स को सोसाइटी में बड़े ही इज्जत और आदर के साथ देखा जाता था और फ्लेचर फैमिली एक नॉर्मल मिडिल क्लास वर्कर्स और चर्च जाने वाली फैमिली थी। जब लेसी 9 साल की हुई तब फ्लेचर फैमिली एक 2 स्टोरी घर में शिफ्ट हुई, जहाँ जाने के बाद लेसी ने अपनी उसी लोकेलिटी में कुछ नए दोस्त बनाए और वो उन्हीं के साथ खेलने और वक्त बिताने लगी। लेसी ने अपनी स्कूलिंग ब्राउन्सविल बैप्टिस्ट एकेडमी से पूरी की, जहाँ उसे एक बड़ी ही स्मार्ट और स्वीट लड़की की तरह जाना जाता था। लेसी एक ऐसी लड़की थी जो स्कूल में आए हुए नए बच्चों को स्कूल में कंफर्टेबल महसूस कराती थी, उनसे दोस्ती करती थी। बेसिकली लेसी बहुत ही फ्रेंडली टाइप की लड़की थी। लेसी अपनी स्कूल के वॉलीबॉल टीम का भी हिस्सा थी और तो वो पास ही के शहर जैकरी के बैप्टिस्ट चर्च में आने वाले भक्तों के लिए वॉलंटियर सर्विसेज भी देती थी। फिर जब लेसी 14-15 साल की हुई तब लेसी को सीवियर ऑटिज्म कंडीशन से डायग्नोस किया गया। ऑटिज्म, जिसे ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसी कंडीशन है जहां इससे अफेक्टेड इंसानों को दूसरों से बात और कनेक्ट करने में बहुत तकलीफ होती है। उनको नई चीजें सीखने में प्रॉब्लम होती है, पर कई केसेस में ऑटिज्म से पीड़ित लोग आर्ट, म्यूजिक, मैथ या दूसरी चीजें जिसमें मेमोरी रिलेटेड कुछ काम होते हैं, ऐसे कामों में ये बहुत शार्प होते हैं। और इसी के चलते लेसी को होम स्कूलिंग शुरू करनी पड़ी, जहाँ वो अपने घर में ही पढ़ाई करती थी और बस एग्जाम देने अपने स्कूल जाती थी। इस कंडीशन के चलते लेसी को बहुत एंजाइटी होती थी और लेसी के नेबर्स ने भी ये बात नोटिस की थी। लेसी अब पहले जैसी वो जॉली और हैप्पी लड़की नहीं रही थी। लेसी अपने एज के दूसरे फ्रेंड से भी मैच्योरिटी के मामले में पीछे रह गई थी इस ऑटिज्म कंडीशन के चलते। जहाँ लेसी अभी भी छोटे बच्चों के मूवीज और खिलौनों के साथ खेलना पसंद करती थी और उसी के एज के उसके फ्रेंड्स के इंटरेस्ट अब टिपिकल टीनेज इंटरेस्ट जैसे कि कार्स, सेलिब्रिटी लाइफ और डेटिंग की ओर बढ़ चुके थे। इसी के चलते लेसी के कई फ्रेंड्स अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए और लेसी अकेली पढ़ने लगी। लेसी को लास्ट टाइम अपने घर से बाहर उसके नेबर रॉबर्ट ब्लेड्स ने देखा था। तब वो बस 21 साल की थी और रॉबर्ट ने लेसी को अपने ही लोकेलिटी में चलते और कुछ लाइट वेट्स उठाते हुए देखा था। लेसी दिखने में नॉर्मल लग रही थी, हालांकि वो शरीर से थोड़ी दुबली पतली थी, पर रॉबर्ट को ये बात अजीब नहीं लगी क्योंकि लेसी बचपन से ही पतली लड़की थी। और क्योंकि रॉबर्ट ने लेसी को कई ओकेजन्स पे अपने घर के पास एक्सरसाइज करते हुए देखा था, तो उसे भी सब कुछ ठीक लगा और उसे भी लगा कि वो लेसी को ऐसे ही हर दिन अपने लोकेलिटी में देखेगा। पर फिर रॉबर्ट ने लेसी को कई महीनों और इनफैक्ट कई सालों तक फिर कभी नहीं देखा। और फिर रॉबर्ट ने लेसी के पिता क्ले फ्लेचर से सवाल किया कि लेसी कहाँ पर है। उससे पूछा कि लेसी कैसी है, क्या उसने अपना कॉलेज पूरा कर लिया है या उसने किसी से शादी कर ली है या बाकियों की तरह लेसी ने भी इस शहर को छोड़ दिया है। जिस पे रॉबर्ट ने जवाब दिया कि वो अभी भी इसी लोकेलिटी के आसपास है। और ये बोलते ही उसने तुरंत टॉपिक चेंज किया और क्योंकि लेसी अपने पिता की सेफ्टी में थी, रॉबर्ट ने भी उसकी बात मान ली। और इसके बाद भी रॉबर्ट ने लेसी को फिर कभी नहीं देखा। पर साल 2022 में कुछ ऐसा खुलासा हुआ कि पूरे स्लॉटर शहर को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा शौक लगने वाला था और आखिर लेसी फ्लेचर के साथ क्या हुआ इसका एक भयानक जवाब मिलने वाला था।
3 जनवरी 2022 सुबह के 2 बजे लेसी की मां शीला फ्लेचर ने लोकल पुलिस को कॉल किया और रिपोर्ट किया कि उनकी बेटी लेसी फ्लेचर सांस नहीं ले रही। पर शायद शीला ये कॉल अपनी बेटी की चिंता में नहीं कर रही थी। कुछ दिन पहले ही शीला के एक नेबर ने लेसी को फ्लेचर्स के घर के काउच पे सोए हुए देखा और उसको देखते ही उसके नेबर ने शीला को कहा कि तुम्हें पुलिस को बुलाना चाहिए। 3 जनवरी की उस कॉल के बाद पुलिस ने फ्लेचर्स फैमिली के घर एक वेलफेयर चेक किया और उस चेक के तुरंत बाद डॉक्टर यूओ बेकम को फ्लेचर्स हाउस पे बुलाया गया, जहां डॉक्टर ने लेसी की बॉडी को एग्जामिन किया और इसी एग्जामिनेशन के बाद लेसी की गायब होने की डरावनी सच्चाई बाहर आने लगी, जिससे सुनने के बाद पूरा स्लॉटर टाउन कई सालों तक सदमे में रहने वाला था। डॉक्टर यूओ बेकम ने लेसी को एग्जामिन करने के बाद उसे मृत घोषित किया और अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो शायद लाइट हार्टेड लोगों के लिए नहीं है, सो ये आप अपने जिम्मेदारी पे सुने। लेसी फ्लेचर जो अब 36 इयर्स की हो चुकी थी, वो अपनी घर के काउच पे मारी गई थी। पर आखिर ये सब हुआ कैसे? तो क्योंकि लेसी फ्लेचर एक ऑटिस्टिक लड़की थी, तो उसे अक्सर अपनी हाई स्कूल में बुली किया जाता था, सताया जाता था, जिसके चलते उसके पेरेंट्स ने लेसी को घर से ही पढ़ाना शुरू किया, जिसे होम स्कूलिंग कहते हैं। इसी के चलते शीला और क्ले की हमेशा ये कंप्लेंट रहती थी कि पेरेंट्स बनने की उम्र में उन्हें 24 घंटे अपने बच्चे के लिए केयर गिवर नहीं बनना था। केयर गिवर्स मोस्टली उन लोगों को कहा जाता है जो बूढ़े लोगों की देखभाल करते हैं, जैसे कि किसी का बेटा या बेटी उसके माँ बाप की बुढ़ापे में देखभाल करते हैं। पर शीला और क्ले को अब उल्टा लेसी की 2400 घंटे केयर करनी पड़ती थी। और जब लेसी 24 साल की हुई तब उसके हेल्थ में कितना ड्रास्टिक चेंज हुआ कि अब लेसी अपने पेरेंट्स की मदद के बिना एक जगह से दूसरी जगह मूव भी नहीं कर पा रही थी। इसकी वजह से लेसी हमेशा उसके घर के काउच पे सोई हुई रहती थी और क्योंकि शीला और क्ले को मेडिकल बिल्स का बर्डन नहीं चाहिए था, तो उन्होंने लेसी को कोई मेडिकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड नहीं की। क्योंकि लेसी अब किसी की मदद के बिना मूव नहीं कर पा रही थी, तो वो अपनी यूरिन और फीसेस यानी सॉलिड वेस्ट भी उसी जगह कर रही थी। और इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए उसके पेरेंट्स ने बस कुछ टॉवेल्स काउच के नीचे बिछा दिए थे, जिससे कि वो क्लीन करने में ज्यादा तकलीफ न हो। फ्लेचर फैमिली का बाकी का पूरा घर कॉर्नर टू कॉर्नर साफ होता था और हमेशा साफ रहता था, बस वो काउच छोड़ के जिसपे लेसी अधमरी हालत में लेटी रहती थी। कुछ वक्त के बाद लेसी को खुद के अपने कपड़े भी फिट नहीं हो रहे थे और वो सिंपली लेसी के बॉडी से हैंगर की तरह झूल रहे थे। इन्वेस्टिगेशन के वक्त ये भी पता चला कि शीला और क्ले कई दिनों के लिए छुट्टी पे चले जाते थे, लेसी को घर में अकेला छोड़कर, ये मालूम होते हुए कि उसकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं होगा। और लेसी कई दिनों तक भूखी रहती थी। एक वक्त ऐसा भी आया कि लेसी के मसल्स जकड़ने लगे और काउच के नीचे से अब कीड़ों ने लेसी की पीठ को खाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से काउच के नीचे चूहे आते थे और वो अपने खुद की वेस्ट काउच के नीचे छोड़ जाते थे, जिसकी वजह से वहाँ भी मैगॉट्स पनपना शुरू हो गए थे। काउच पे ऐसे भी साइंस थे कि लेसी ने कई बार दर्द की वजह से उस काउच से उठने की कोशिश की, पर क्योंकि वो माल न्यूट्रिशन से भी जूझ रही थी तो उसके पास उतनी सी भी ताकत नहीं बची थी। उसकी स्किन अब काउच के साथ मिलना शुरू हो गई थी। वो अपने ही यूरिन और फीसेस से घिरी हुई थी और मैगॉट्स उसके बालों में और उसके शरीर के अंदर पनप रहे थे। लेसी के फिंगर नेल्स पर लेसी के सॉलिड वेस्ट और उस काउच की कुशनिंग भी चिपकी हुई थी, जिससे कि ये पता चला कि लेसी ने जिंदा रहने के लिए अपने सराउंडिंग्स में जो भी था वो खाना शुरू कर दिया था। ठीक कुछ दिन पहले जब उसके पेरेंट्स अपने वेकेशन से वापस आने वाले थे, लेसी को भूखमरी और बोन इन्फेक्शन से जूझना पड़ा और फाइनली उसे सेप्सिस हुआ, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। सेप्सिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी अपने आप को इन्फेक्शन से रिकवर करने के लिए प्रोसेस शुरू करती है और उस प्रोसेस में बॉडी अपने ही टिश्यूज और ऑर्गन्स को डैमेज करने लगती है। और सबसे वर्स्ट बात ये थी कि लेसी की जब ऑटोप्सी की गई तब वो कोविड-19 से भी इन्फेक्टेड थी। 3 जनवरी 2022 को जब पुलिस ने लेसी को मृत पाया, तब लेसी को उस काउच पे लेटे लेटे 12 साल हो चुके थे और कुछ ही दिनों पहले लेसी ने अपनी जान छोड़ दी थी। लेसी मरते वक्त बस 44 केजीज की थी और उस लेदर काउच के साथ लेसी की स्किन चिपक गई थी, मानो ऐसे कि लेसी उस काउच का ही एक पार्ट बन चुकी थी। ये केस एक क्लियर नेग्लिजेंस का केस था शीला और क्ले का अपनी बेटी को लेकर। शीला और क्ले ने ये तक झूठ कहा कि लेसी का ये खुद का डिसीजन था कि वो 12 साल तक काउच पर
पर बिना किसी मेडिकल असिस्टेंट के पड़ी रहे। पुलिस ने ये भी पाया कि लेसी को मरे हुए 1 से 2 दिन हो गए थे जब उसके पेरेंट्स ने फाइनली पुलिस को कॉल करने का डिसीजन लिया। लेसी की मौत होमिसाइड का एक क्लियर केस थी। इन्वेस्टिगेटर्स ने अपने कन्फेशन में बताया कि वो कई दिनों तक ठीक से न खा पा रहे थे और न ठीक से सो पा रहे थे, क्योंकि लेसी की हालत ने सबको अंदर से तोड़ दिया था और उनको जिंदगी भर के लिए मेंटल ट्रॉमा दे दिया था। मई 2022 को शीला और क्ले को फाइनली अरेस्ट किया गया और उन पे लेसी को अनइंटेंशनली मारने के 2nd डिग्री मर्डर के चार्जेस लगाए गए। बाद में उनको बेल मिलने पर रिहा कर दिया गया और जज ने इस चार्ज को इनवैलिड स्टेट करके उन दोनों को रिहा कर दिया था। पर जून 2023 को ग्रैंड जूरी के पैनल ने इस डिसीजन को नाकारते हुए शीला और क्ले को लेसी के मर्डर के लिए दोषी ठहराया और उनको आजीवन कारावास की सजा मिली। पर 6 फरवरी 2024 को शीला और क्ले ने कोर्ट से यह अपील की कि उनके मर्डर के चार्ज को एक कम लेवल के चार्ज से रिप्लेस किया जाए, जो था मैनस्लॉटर, जिसमें क्ले और शीला को लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी आजीवन कारावास की जगह बस 40 साल की सजा होती। प्रोसिक्यूशन ने ये पूरा ट्राई किया कि शीला और क्ले को मैक्सिमम सेंटेंस ही 40 साल का मिले, पर 20 मार्च 2024 को उन दोनों को 20 साल की सजा सुनवाई गई और उसी के साथ 20 साल की सस्पेंडेड सेंटेंस भी सुनाई गई। जिससे होगा ये कि अगर शीला और क्ले पहले के 20 साल के सेंटेंस में कोई और क्राइम या लॉ नहीं तोड़ते तो उनको बस 20 साल की सजा होगी, पर अगर प्रोबेशन पीरियड में उन्होंने कोई और अनलॉफुल एक्टिविटी की तो वो सेंटेंस और 20 साल से बढ़ जाएगी, जिससे कि उन दोनों को कुल मिला के सजा 40 साल की होगी पर पर्सन। इस केस के बारे में आपके क्या थॉट्स है कमेंट्स में जरूर बताना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना ऐसे ही और केसेस की सच्चाइयाँ देखने के लिए, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए एक बूस्टर है ऐसे ही और वीडियोस बनाने के लिए। और जाते जाते वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। और इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही और एक ब्रेन चिलिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्थी, स्टे सेफ।